बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मौजूद हूँ गांव छब्बर और यूनियन कौंसिल रुकनपुर, इस इलाके में मौजूद हूँ। और मेरे बैक पे आप देख सकते हैं दरिया क्या समंदर बह रहा है। पीछे समंदर बह रहा है और इतनी स्पीड से बह रहा है कि ये स्पीड जो है ऐसे लग रहा है कि ये पूरा एरिया जो है इसको ख़त्म कर देगा। अल्लाह पाक अपनी हिफ्ज़-ए-मान में रखे। और बहुत तकलीफ़ दे, क्योंकि हम तो हैड सुलेमान को भी कवर कर रहे हैं, हम तो इधर आपके इस इलाके को कवर कर रहे हैं, हम तो गंडा सिंह भी अभी होके आए हैं। लेकिन यहाँ जो पानी की स्पीड है वो बहुत ज़्यादा है। गंडा सिंह से भी यहाँ पानी की स्पीड ज़्यादा है, हैड सुलेमान से भी पानी की स्पीड यहाँ पर ज़्यादा है। कंगनपुर का ये इलाका है और बहुत तकलीफ़ में ये लोग हैं। और जो ये इलाका मेरे पीछे है, आप देख सकते हैं इस इलाके में 1500 घर हैं, 1500 घर। और यहाँ पे सिर्फ गवर्नमेंट की एक रेस्क्यू की वो 1122 वालों की कश्ती आई हुई है। अभी मैं गंडा सिंह से होकर आया हूँ तो वहाँ पे रेंजर्स भी अवेलेबल थी, वहाँ पे फ़ौज भी अवेलेबल थी, 1122 भी थी, पुलिस भी थी, डीपीओ डीसीओ सब थे। और यहाँ ये इलाका उससे ज़्यादा मुतासर हुआ है, लेकिन यहाँ पर वो लोग अभी तक नहीं पहुँचे क्योंकि एक साइड ही वो कवर कर सकते हैं। तो ये अपनी मदद आपके तहत कुछ लोग जो मकामी लोग हैं वो अपनी एफ़र्ट कर रहे हैं और वो कोशिश कर रहे हैं। मेरे साथ यहाँ के मकामी मोहम्मद अशफाक साहब मौजूद हैं, जिनके यहाँ पे अपनी ज़मीन भी है और अपने घर भी हैं। अभी वो घर भी डूब चुके हैं, ज़मीन भी डूब चुकी है। और मैं उनसे पूछता हूँ इलाके की सूरत हाल के हवाले से, पानी कब से है और कितना पानी का इसने नुकसान किया है, कितने लोग मुतासर हुए हैं और अभी कहाँ पे लोग महसूर हैं, कहाँ लोग जो हैं वो अभी तक बाहर नहीं निकल सके और उनके लिए क्या किया हम कर सकते हैं, ये मैं उनसे पूछूंगा। सर अशफाक साहब बताइएगा। जनाब, सब तो पहले एरिया जिन्ना भी है सारा डूब चुका है। साडा रकबा रुकनपुरे का ही रकबा है सारा। हाँ, कोठी फतेह मोहम्मद तो रखे रुकनपुरा और उस तो बाद अगे दफाई बन है साडा इंडिया तो थोड़ा जा पिछे। वो जिन्ने भी एरिया के लोग ने 1500-1600 घर है इन्ने एरिया 1500-1600 घर। हाँ, 1500-1600 घर बहुत जेड़ा कि गंडा सिंह का एरिया लहदा हाँ, वो उधर लहदा। उनदे तो लहदा है घर। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत ज़्यादा आबादी है जेड़े कि फंसे हुए ने पानी दे विच। जेड़ा साडा दफाई बन ने वो बन दे उत्ते बैठे हुए ने, उन्होंने को खाण वास्ते भी कोई चीज़ नहीं है, राशन पानी पीने वास्ते भी नहीं है, बहुत परेशान। अभी मुझे ये एक मैसेज सुना रहे थे कि वहाँ से फ़ोन आया है, उन्होंने कहा जी हम बंद के ऊपर बैठे हुए हैं और हमारे पास जो खाने पीने की चीज़ें थी वो भी ख़त्म हो गई हैं। और यहाँ से कितना दूर है वो गालबन 7 किलोमीटर है। यहाँ से अंदर 7 किलोमीटर है। अब 7 किलोमीटर कौन यहाँ से कश्ती जाएगी, कौन 7 किलोमीटर पानी में ही है, पानी में ही जाना है 7 किलोमीटर। तो वो बहुत तकलीफ़ में है और अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे। उनके जानवर भी हैं, इंसान खुद भी हैं, अगर कोई हादसा हो जाता है अल्लाह माफ़ करे, बच्चे भी हैं उनके, तो फिर जो है बाद में हम हाथ मलते रहते हैं। फिर जनाब यहाँ से ऊपर हेलीकॉप्टर भी चलने शुरू हो जाएंगे, फिर सारा कुछ आ जाएगा। जब बंदे मर जाते हैं फिर हमारे यहाँ उसकी वैल्यू बन जाती है। जब जिंदा होते हैं हम कहते हैं चले निकल ही आएंगे ना, बच जाएंगे ना। तो ये बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल है और बहुत परेशान कुन सूरत हाल है। ये मैं यहाँ पर आके मैंने देखा है कि कंगनपुर का इलाका बहुत ज़्यादा मुतासर है और लेकिन यहाँ पे तवज्जो बहुत कम है। ये मकामी लोग अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं, अपनी कोशिश कर रहे हैं। अभी मुझे बताया गया कि सिर्फ एक कश्ती अंदर गई हुई है, अब वो रात को वापस आती है, शाम को वापस आती है। अभी उनका सामान पहुंचाने के लिए, उनकी चीज़ें पहुंचाने के लिए कोई चीज़ यहाँ हम लोगों ने उनके लिए खाने का इंतजाम किया, खाना इधर पड़ा हुआ है, खाना पड़ा हुआ है, कश्ती नहीं है यहाँ से वो खाना उनकी तरफ लेकर जाए। और ये बहुत तकलीफ सूरत हाल है। मेरी हुकूमत पंजाब से और बाकी अहबाब से गुजारिश है और बड़ी बड़ी जो हमारी माशाल्लाह तंजीमें हैं उनसे गुजारिश है कि वो यहाँ पर अपनी जो है लोकल बोट्स लेकर आएँ और उन लोगों तक खाना तो पहुँचाएँ, पानी तो पहुँचाएँ, और ताकि वो लोग जो हैं वो बच सकें। और ये सूरत हाल 35 साल बाद ये सूरत हाल देखने को यहाँ पे मिली है और हमारी ज़िंदगी में यानी कि ये पहली दफ़ा हम देख रहे हैं कि इतना पानी जो है इस इलाके में आया है और ये बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल है। बाकी तमाम अहबाब जो मकामी लोग हैं उनसे भी गुजारिश है कि वो बढ़ चढ़ के आएँ और ख्याल करें और कहीं से कश्ती अगर मिल सकती है, किराए पे मिल सकती है, वो लाकर अपने भाइयों की मदद करें। हम किसी को यहाँ पर इंशाल्लाह मरने नहीं देंगे, ये हमारा वादा है इंशाल्लाह, और हम उनकी पूरी कोशिश करेंगे, पूरी एफर्ट करेंगे। अल्लाह पाक अपनी रहमत करे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आगाज़ सहर, हमारा आज़्म भलाई हर कदम।